student, how are you? Hope you all will be good. So, welcome back. Take out your Chiti's book. So, we are learning about chapter 3 in Kavya Khand. Open your chapter 3, second paragraph, right? This is the chapter Ram Lakshman Parasuram Samvad. So, first paragraph already we have completed. I hope you have understood it properly. Now, today we will learn about paragraph 2. Okay guys, this is paragraph 2. Open your book, put your finger on words, repeat after me. Now, I am going to read it first. लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना. का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन दीज टू लाइन्स. सो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जब धनुष टूटता है किस तरह से परशुराम जी क्रोधित होकर सभा में उपस्थित होते हैं. राम जी उनका क्रोध शांत करने के लिए उनसे कुछ शब्द कहते हैं. लक्ष्मण जी का और परशुराम जी का संवाद भी होता है. अब उसी संवाद में, उसी व्यंग वार्तालाप में आगे देखिए लक्ष्मण जी किस तरह से परशुराम जी से व्यंग्योक्ति करते हैं, किस तरह से उनका उपहास उड़ाते हैं. लखन कहा हसी हमरे जाना, तो लखन कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं हसी हंसकर. हंसी मीन्स हंसकर. हमरे जाना अर्थात जहाँ तक मेरी समझ से है, जहाँ तक मैं जानता हूँ. सुनहु देव सब धनुष समाना. हे देव सुनिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ सारे धनुष समान होते हैं. का छति लाभ जून धन तोरे. का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे. अर्थात इसमें लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि उस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि. राम ने तो इसे बड़े हल्के भाव, राम ने तो इसे नया समझकर देखा था. और छुअत टूट रघुपति न दोषु. और राम ने जैसे ही इसे छुआ ये टूट गया. इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है. मुनि बिनु काज करिय कत रोसु. हे मुनिवर, आप तो बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हैं. इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है. सो आई वॉन्ट टू रिपीट दिस 3 लाइन्स इन शॉर्ट वे. लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव, हे मुनिवर, जहाँ तक मैं जानता हूँ सारे धनुष समान होते हैं. इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और हानि. श्री राम ने तो इसे नया समझकर देखा था और उनके छूते ही यह टूट गया. इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है. हे मुनिवर, आप तो बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज लाइन्स. नेक्स्ट, बोले चितय परशु की. अब इतना सुनते ही परशुराम जी को फिर क्रोध आ जाता है और वो बोले चितय परशु की ओरा. वो अपने फरसे की ओर देखकर, चितय मतलब देखकर, वो अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं रे सठ सुने सुभाव न मोरा. सठ का मतलब होता है हठी, जिद्दी. हे सठ बालक, तूने शायद मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है. बालक को बोली बधो नहीं तो ही. मैं तो बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ. बधो मतलब वध करना, मारना. तो मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ. केवल मुनिजड़ जानहि मोहि. मुनिजड़ जो ऋषि लोग हैं, जो मुनि हैं, केवल वो ही मुझे जानते हैं कि मैं कितना क्रोधी हूँ. आई होप यू अंडरस्टूड दिस लाइन्स. नेक्स्ट, बाल ब्रह्मचारी अति कोही. अर्थात मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ. विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही.
और संपूर्ण संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ अर्थात शत्रु हूँ। भुजबल भूपि भूप बिन कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को, इस पृथ्वी को, भूप मीन्स राजा, ठीक है, तो राजाओं से हीन किया है। अर्थात मैंने कई बार अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया है। विपुल बार महि देवन दीन्ही, और विपुल का मतलब है अनेकों बार, और कई बार इसे ब्राह्मणों को दान कर दिया है। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, अर्थात सहस बाहु का विनाश करने वाला, सहस बाहु को मारने वाला, हे राजपुत्र, देख इस मेरे फरसे को, ये इतना कठोर है, इसने सहस्त्रबाहु जैसे राजा का वध किया है। तो समराइजेशन कुछ ऐसे होगा। इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी उपहास उड़ाते हुए हंसकर परशुराम जी से कहते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे लिए सारे धनुष एक समान हैं। हे मुनिवर, ये तो पुराना धनुष था जिसके टूटने से क्या लाभ और क्या हानि। श्री राम ने इसे नया समझकर छुआ था और ये छूते ही टूट गया। हे मुनिवर, आप तो बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। और इतना सुनते ही परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे हठी बालक, शायद तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं तो तेरा वध बालक समझकर नहीं कर रहा था। केवल मुनि लोग ही मेरे स्वभाव के बारे में जानते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी हूँ। संपूर्ण संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ और अनेकों बार अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को क्षत्रिय विहीन किया है और बार बार इसे ब्राह्मणों को दान में दिया है। मेरी भुजाओं के बल से या मेरे फरसे ने सहस्त्रबाहु जैसे राजा का वध किया है। हे महीप कुमार, हे राजपुत्र, तू इस फरसे को देख ले, ये अत्यंत कठोर है। ठीक है, अंत में कहते हैं, मातु पिता ही जन सोच बस, करसि महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। वो कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता, मातु पिता ही जन सोच बस, अर्थात तुम्हारे माता पिता के बारे में विचार करके, करसि महीस किशोर, अर्थात मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। गर्भन के अर्भक दलन, वरना मेरे इस कठोर फरसे, परसों मतलब फरसा, मोर मेरा, अति घोर बहुत कठोर, मतलब इतना निर्दयी है, इतना कठोर है, तो वरना मेरे इस कठोर फरसे के भय से तो अजन्मे बालक भी गर्भ में ही मर जाते हैं। तो इस तरह से इसमें लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच संवाद होता है जिसमें व्यंग्योक्तियाँ होती हैं। भाषा अवधि है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, और इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। So guys, I hope you understood this. Now this is time of homework. फर्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण सारे धनुषों को कैसा मानते हैं? जैसे कि अभी हमने कहा फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर है। लक्ष्मण ने क्या कहा कि हमारे विचार से सारे धनुष कैसे होते हैं? सो गाइज यू राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, परशुराम जी लक्ष्मण के वध ना करने का क्या कारण बताते हैं? आई जस्ट एक्सप्लेन, आई होप यू गॉट दैट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, परशुराम जी ने किसका वध किया था? कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थ भी एक बार हम देख लेते हैं, जो हमने अभी पैराग्राफ में देखे। क्षति, हानि, भोरे, भोलेपन से, ठीक है। दोषु, दोष या अपराध। चितः, देखकर। सठ, हठी या जिद्दी। भूप, राजा। विपुल, अनेकों बार। महिदेवन, ब्राह्मणों को। दलन, नष्ट। So guys, hope you all are learning well. Thank you. Have a nice day.